grammar teacher and you are watching my YouTube channel, Diaram. Today we discuss the topic. Look at here with very carefully. Had, has, have, and. Have to, has to, had to. स्टूडेंट ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि have और has प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हैव में और हैज में और हैड में भी। और हैड हम यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए। We have already done in previous lectures. Okay, I again repeat. Have और has प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं और हेड यूज होता है पास्ट टेंस के लिए, लेकिन हैव और हैज हो या हैड हो, इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है ना। अच्छा, यहां हमने कहा मैंने बिरयानी पका ली है। ये बात हमें ये भी पता है कि आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन बहुत सारे नाउन हो उनके साथ प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं हैव, और सिर्फ ही, शी, इट किसके साथ, ही, शी, इट, और किसी भी सिंगल नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करते हैं हैज। और हैव हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ। ये बात भी हमें अच्छी तरह मालूम है कि यू सिंगुलर हो या यू प्लूरल हो, यू हमेशा प्लूरल माना जाता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हैव, हैज और हैड को। ओके, लुक एट हियर वेरी केयरफुली, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी लॉन्ग टॉपिक। ओके, हमने कहा मैंने बिरयानी पका ली है, मैंने बिरयानी पका ली है। आई हैव कुक्ड बिरयानी, आई हैव थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, आई हैव कुक्ड बिरयानी, ठीक है। आई हैव कुक्ड बिरयानी। सारा ने 2 अंडे खाए हैं या सारा 2 अंडे खा चुकी है। पहचान ही होती है ना, चुका, चुकी या हो गया या कर लिया। सारा 2 अंडे खा चुकी है तो हम क्या कहेंगे, सारा हैज, सारा के साथ हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पर, हैज। सारा हैज ईटन 2 eggs, सारा हैज ईटन 2 eggs, सारा ने 2 अंडे खा लिए हैं, ये सारा 2 अंडे खा चुकी है। अब हम आते हैं हेड की तरफ, यानी पास्ट टेंस की तरफ। अली ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया था, अली हैड कंप्लीटेड या फिनिश, कंप्लीटेड आएगा तो यह ज्यादा बेस्ट है, कंप्लीटेड टीईडी। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म अप्लाई हो, अली हैड कंप्लीटेड होमवर्क, ठीक है। हम डॉक्टर के पास गए थे, वी हैड गॉन टू डॉक्टर, वी हैव गॉन टू डॉक्टर। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ओके, हेड के साथ भी हमने क्या थर्ड फॉर्म अप्लाई की, और हैव और हैज के साथ भी हमने थर्ड फॉर्म अप्लाई की। अच्छा, लुक एट हियर, यहाँ पे अली था थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी हमने हेड अप्लाई किया और वी के साथ भी हमने हेड अप्लाई किया। यानी जब पास्ट टेंस की हम बात करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल नाउन या प्लूरल नाउन, सबके साथ क्या यूज होगा, हेड यूज होगा। लेकिन जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करेंगे हैव, और ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नाउन के साथ हम यूज करेंगे हैज। यहाँ की बात तो आपको समझ आ गई है। अब हम आते हैं हैव टू, हैज टू और हैड टू की तरफ। चलिए पहले हम आ जाते हैं हैड टू को, सिंपल हम हैड टू का हम काम कर लेते हैं। हमने कहा हैड टू क्या चीज है, हैड टू और हैव टू, हैज टू, उर्दू में मैं आपको बताऊं, किसी काम को करना दुश्वार हो लेकिन हमें करना पड़ जाए, किसी काम के लिए कंपलसरी करना हो लेकिन हमारा दिल ना हो, जैसे कि कंपल्जन आ रही हो किसी काम में,
कंपल्जन हो, या हम इररेजिस्टिबल हो उस काम को करने के लिए, हमारा मूड नहीं है लेकिन हमें जब भी करना है वो काम, वो वर्क हमें करना है, हमारा मूड नहीं है, ओके, इररेजिस्टिबल पोजीशन हो, इररेजिस्टिबल कंडीशन हो, या बहुत ज्यादा कंपल्जन हो, कंपल्सरी कोई हमें आर्गुमेंट कर रहा है हमारे ऊपर, आर्गुमेंट आप समझ लें, कोई हम पे बर्डन डाला है कि आपको ये काम करना है, यू हैव डन दिस वर्क, लेकिन हमारा मूड नहीं है, लेकिन हमें जब भी करना पड़ रहा है काम, कंपल्जन हो, या कोई कंपल्सरी हम पे आर्गुमेंट करे, कंपल्सरी आर्गुमेंट्स, कोई कंपल्सरी हमसे आर्गुमेंट्स कह रहा है आप ये काम करें, कंपल्जन, जबरदस्ती हम पे अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा है, अगर हम उर्दू में बात करें, कोई जबरदस्ती हम पे अपनी मर्जी मुसल्लत करे, आप ये काम करें, आपको ये काम करना पड़ेगा, और हम टेंशन में आ गए, ओहो मेरा दिल नहीं है ये काम करने को, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, या मुझे करना पड़ा था। हमने क्या कहा, अली ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया था, अली हैड कंप्लीटेड होमवर्क, अली को होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा था, अली का मूड नहीं था करने का, अली का दिल नहीं कर रहा था होमवर्क कंप्लीट करे, लेकिन हमने उसको आर्गुमेंट्स किया, हमने उसको इररेजिस्टिबल पोजीशन में हम उसको ले आए, हमने उसको कंपल्सरी इसके ऊपर आर्गुमेंट्स करे कि आप अपना ये होमवर्क कंप्लीट करो, समझ आ रही है, हमने अली को प्रेशराइज किया कि अली आप होमवर्क कंप्लीट करो, अली का मूड नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अली को होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा था, उर्दू में इस तरह के लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे मेरा मूड नहीं है खाना बनाने को, और कोई मुझसे जबरदस्ती कह रहा है कि आप खाना बनाओ, तो मैं कहूंगी ना मुझे खाना बनाना पड़ा था, मेरा शॉपिंग का मूड नहीं है, मेरा शादी में जाने का मूड नहीं है, घर वाले कह रहे हैं आप जाओ, तो हम क्या कहेंगे, मुझे शादी में जाना पड़ रहा है, या मुझे शादी में जाना पड़ा था, मेरा मूड नहीं था, ओके। हमने कहा अली को होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा था, अली, देखिएगा इधर, अली हैड टू, अली had to complete homework, his homework या homework, his homework। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करी, थर्ड फॉर्म हमने अप्लाई नहीं करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ गया टू, जब हेड टू आ गया तो इसका मतलब ये बात को जाहिर कर रहा है कि अली को होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा था, अली की अपनी मर्जी नहीं थी, अली इररेजिस्टिबल पोजीशन में था, अली कंपल्जन में था, और हमने उसके ऊपर आर्गुमेंट किया, हमने उसको कंपल्सरी, उसको हमने प्रेशराइज किया कि अली आप ये होमवर्क करो, बात समझ आ रही है। हम डॉक्टर के पास गए थे, दिल नहीं था जाने को, हमारा मूड नहीं था, ना टाइम था, तबीयत भी हमारी ठीक थी, अब लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर के पास जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, बात समझ आई, कैसे, अली ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया था, अब उर्दू में हमने क्या कहा, अली को होमवर्क मुकम्मल, गौर से देखिएगा, करना पड़ा था, करना पड़ा, जबरदस्ती काम करना पड़ा अली को होमवर्क मुकम्मल करना पड़ा था, ये करना पड़ा। अब हमने कहा हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ओहो मसला हो गया ना हमारे लिए, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, we had to go to the doctor, जबरदस्ती, हमारा मूड नहीं था डॉक्टर के पास जाने को, लेकिन फैमिली ने कहा कि आप डॉक्टर के पास जाओ, हमने कहा ठीक है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, हिम्मत नहीं थी, हमें कुछ बिजी थे हम, लेकिन जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी कोई काम करना, ना चाहते हुए भी कोई काम करना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड टू, हैव टू और हैज टू। ऐसे हमने कहा वी हैड टू गो, अब ये गॉन जो था ना, गॉन गो में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया, क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर टू अप्लाई कर दिया, वी हैड टू गो टू द डॉक्टर, टू द डॉक्टर, ओके। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ आते हैं, हमसे कहा मैंने बिरयानी पका ली है, मुझे बड़ा मजा आया, मैंने बिरयानी पका ली, मेरी मर्जी थी ना, मैंने खुशी खुशी बिरयानी पका ली, आई हैव कुक्ड बिरयानी, ओके। अब कोई मुझे आर्गुमेंट कर रहा है, कोई मुझे कंपल्जन डाल रहा है, मैं इररेजिस्टिबल कंडीशन में हूँ, मेरा मूड नहीं है बिरयानी बनाने को, लेकिन घर वालों ने कहा बिरयानी पकाओ, तो मुझे बिरयानी पकानी पड़ी, मुझे गुस्सा आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन मुझे बिरयानी पकानी पड़ रही है, मैं बड़े गुस्से में हूँ। अब मैं ये कहूंगी ना आप लोगों से कि मेरा मूड नहीं था, लेकिन घर वालों ने कहा बनाओ, तो मुझे पकानी पड़ रही है, घर में गेस्ट आ गए बिला वजह, और मैं तो अपनी स्टडी में थी, घर वालों ने कहा बनाओ, मुझे पकानी पड़ रही है, गुस्सा आ रहा है ना, इररेजिस्टिबल कंडीशन, यानी मैं टेंशन में हूँ,
मैं सुकून में नहीं हूँ, और कोई मुझ पर कंपल्सरी बर्डन डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि आप बिरयानी पकाओ। बात समझ आ गई? तो हम क्या कहेंगे, आई, मुझे बिरयानी पकानी पड़ रही है, मुझे बिरयानी पकानी पड़ी है। आई हैव टू कुक। अब ये कुक्ड किसमें चेंज हुआ, कुक में। आई हैव टू कुक बिरयानी। ठीक है, सारा ने 2 अंडे खाए हैं, सारा का मूड नहीं था अंडे खाने को, लेकिन सारा, हम ये कह सकते हैं कि चले सारा चूंकि बीमार थी और सारा के एग्जाम सर पर थे, मैंने जबरदस्ती सारा को कहा कि सारा अंडे खाइए, सारा को अंडे खाने पड़ेंगे, सारा तुम्हें ये अंडे खाने पड़ेंगे, तुम ये अंडे खाओ। सारा का मूड नहीं है, जबरदस्ती मैं उसको खिला रही हूँ। छोटा बच्चा हमारे साथ होता है, हम उसको जबरदस्ती खाना खिला रहे होते हैं, नहीं आप खाना खाओ, आपको खाना पड़ेगा, आपको अंडे खाने पड़ेंगे। कैसे, सारा को अंडे खाने पड़ेंगे, 2 अंडे खाने पड़ेंगे, लाजमी आप खाओ, आपका मूड नहीं है खाने को, सारा का पेट भरा हुआ है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि सारा ये एग्स खाए ताकि वो थोड़ी एनर्जेटिक हो। ओके, सारा तुम्हें ये अंडे खाने पड़ेंगे, हम उर्दू में ऐसे बात करते हैं ना। या हम कहें कि कोई हमारे घर में गेस्ट आए हैं, आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ये लाजमी खाना पड़ेगा। इस तरह के लैंग्वेजेस यूज करते हैं ना, उस बंदे का मूड नहीं है, लेकिन हम उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं, कंपल्सरी हम उसको आर्गुमेंट्स करें कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, आपको 2 अंडे खाने पड़ेंगे। ओके, हमने कहा सारा को अंडे खाने पड़ेंगे, सारा को 2 अंडे खाने पड़ेंगे। सारा has to eat 2 eggs. Okay, student? Look at here with very carefully. I hope you understand this topic. कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। नोट दिस टॉपिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।